प्रश्न संख्या 2 है। आकृति 6.14 में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। देखो एक्स वाई भी रेखा है और एम एन भी रेखा है, तो ध्यान भी रखना है कि ये दोनों रेखाएं हैं। तो कोण कहीं पर आपको रैखिक युग्म के मिलेंगे, कहीं पर शीर्षाभिमुख जरूर मिलेंगे जहाँ पर प्रतिच्छेद होगा। बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। कोण पी ओ वाई बराबर 90 अंश दिया है। पी ओ वाई का मान 90 अंश दिया है और ए अनुपात बी, ए ये दिया है, बी ये दिया है, तो ए और बी का अनुपात कितना दिया है? 2:3। तो सी का मान ज्ञात करना है। तो हमें ए और बी ना ज्ञात करके सी ज्ञात करना है। तो किस प्रकार करेंगे हम इस प्रश्न को? तो सबसे पहले हम पी ओ एक्स और पी ओ वाई को अगर देखें तो ये दोनों कोण मिलके एक रेखा का निर्माण कर रहे हैं। ये दोनों कोण आसन्न हैं। देखिए पी ओ वाई, बीच में इस लाइन को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। पी ओ एक्स, ये दोनों कोण आसन्न कोण हैं और इन दोनों आसन्न कोणों से एक रेखा का निर्माण हो रहा है एक्स वाई का। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश। तो कोण पी ओ वाई धन कोण पी ओ एक्स बराबर 180 अंश, क्योंकि ये दोनों कोण रैखिक युग्म के। तो पी ओ वाई का मान आपको पता है 90 अंश धन कोण पी ओ एक्स बराबर 180 अंश। तो पक्षांतर किया तो पी ओ एक्स बराबर 180 अंश ऋण 90 अंश बराबर 90 अंश प्राप्त हो गया। अब पी ओ एक्स को देखो, चित्र में ब्रेक करो तो आपको ओ एम से ब्रेक हो रहा है पी ओ एम ओ एक्स। तो कोण पी ओ एम धन कोण एम ओ एक्स, इसकी जगह हम लिख सकते हैं बराबर 90 अंश, क्योंकि पी ओ एक्स का ही मान यह है। अब पी ओ एम की जगह है ए धन बी बराबर 90 अंश। अब ए और बी का अनुपात है 2:3। मतलब अगर ए की जगह आप 2x रखते हैं तो बी की जगह आपको 3x रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये 2 के गुणनफल में कोई भी संख्या आप गुणा करेंगे तो 2 दशम तो ये 3 दशम, ये 2 चक्को तो ये 3 चक्को, तभी तो अनुपात 2:3 बना रहेगा। तो कोई भी संख्या ले सकते हैं आप। तो 2x ले लिया मैंने, इधर 3x बराबर 90। तो इसका मतलब हो गया 5x बराबर 90। तो x बराबर 90/5, तो 18 पंचे 90, तो x का मान आ गया 18। अब हमें ज्ञात करना है c। अब अगर आप यहाँ से देखेंगे, देखो यहाँ पर आप कारण भी लिख सकते हैं, चूँकि a/b बराबर 2:3। अब x के मान से आप b का मान निकाल सकते हैं। b 3x है तो 18×3 = 54 हो गया, 54 अंश। और फिर c का मान निकालना है तो देखो mn एक रेखा है, कोण MOX धन NOX। देखो इसको इस वाले हिस्से में मैं कर रहा हूँ। पहले b का मान निकाल, b बराबर 3x बराबर 3 × 18 बराबर 18×3 = 54 अंश। तब कोण MOX धन कोण NOX भी कितना होगा? 180 अंश। कारण, इसका भी कारण रैखिक युग्म के कोण है। क्यों रैखिक युग्म के कोण हैं? क्योंकि MN एक रेखा है, ऐसा दिया गया है। तो अब MOX की जगह तो हम क्या रख सकते हैं? B धन NOX की जगह दे रखा है C 180 अंश। B का मान रख दिया 54 अंश धन C बराबर 180 अंश। तो C बराबर 180 ऋण 54 अंश। अब 180 में से 54 घटाना है तो पहले 180 में से 50 घटा दीजिए, तो 130 हो गया। 50 घटाएंगे तो फिर 4 और घटाएंगे
तो 130 से नीचे पहुंच जाएंगे 126 अंश। तो सी का मान निकालना था हमें, यही हमारा आंसर है 126 अंश।